Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your climb. फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, मैं अभी अपना ब्लॉग अब से स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, हमारा नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। और यहाँ पे देखो कौन आया है। ये कौन आया है? कौन आया है? इसका जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, मसूड़ा छिल गया है इसका। तो उसकी वजह से इसका दांत निकल आया है, फर्स्ट दांत निकल आया है। सो बार बार उसी में मार ले रहा है, तो ब्लीडिंग हो जाती है, तो थोड़ा टेंशन हो जाती है कि बच्चे के लग जाए या खून वगैरह निकल आए, तो वही सब है। और नाश्ते में आज मैंने बनाया था पास्ता। वो वाला था, वीट वाला। तो वो मैंने बनाया था सिंपल तरीके से, कुछ ऐसा फैंसी नहीं। तो वही हम लोगों ने किया नाश्ते में। और कई दिनों से ब्लॉग नहीं बना पाई थी, ऐसे ही नहीं बनाया था मैंने, कुछ ऐसा खास नहीं था बस। और मैं एडिट करके भी आज मेरा गया हो गया। पतिदेव ने हमारे पैम्पर करने के लिए पिज़्ज़ा मंगाया है। हाँ, ये देखो कैसा हो गया है। ये क्या है ना, वो ऐसे मैं अभी इसको पकड़ के ऐसे कर दिया था। अच्छा, टेढ़ा मत छुओ। सबके अकॉर्डिंग मंगाया है। चीज़ बस्ट मंगाया है मैंने, वेजीज वगैरह नहीं डाली है। छोटे चले तो छोटा चले निन्नू आ रहा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ था, परसों स्टार्ट हुआ था, लेकिन कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया। मेरा मूड थोड़ा ख़राब चल रहा है, मन बहुत उदास है, क्योंकि ये महीने में आप लोगों को पता ही है क्या हुआ था मेरे साथ। तो वही सब दोबारा रिपीट करके मैं आप लोगों को और दुखी नहीं करना चाहती, वरना लोग कहेंगे कि तुम क्या कहते हैं, सिंपैथी क्रिएट कर रही हो, डिप्रेशन फैला रही हो, वो सब। तो इसीलिए मैं कट ऑफ हो गई थी यूट्यूब से अभी, और रेगुलर हो जाऊंगी 2-3 दिन में। आज मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट, क्योंकि परसों हरियाली तीज है। आप कुछ करो ना करो, लेकिन तीज त्यौहार करने ही पड़ते हैं। आज पूरा दिन हो गया मैंने कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि मन जब आपका उदास होता है ना, तो आपको कोई काम करने का मन नहीं करता है। मन में कलेजा ना, मैं तो ऐसा यहाँ पे गला ना भरा भरा सा रहता है, ऑल टाइम रोना आता रहता है। अभी ये भी आए मार्केट जाने के लिए, तो मैं रो पड़ी। मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि कल 10 तारीख है, और कल के दिन भैया मेरे नहीं रहते इस दुनिया में। बहुत बहुत हार्ड दिन है कल का। तो वही सब बातें याद आने लग गई थी। पिछले साल 3 तारीख को राखी था। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा मतलब गिल्ट है, रिग्रेट है, क्या करूं क्या नहीं।
कुछ समझ नहीं आता, तो इसीलिए ब्लॉग करने का मन ही नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को होपलेस फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कैसी फीलिंग आ रही है। सो वही सब है। लेकिन परसों फेस्टिवल है, तीज है, तो कुछ चीज़ें आपको करनी ही पड़ती हैं, तो वो उसके लिए मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सामान लेकर आना है। ये बोले कि ये भी वैसे नहीं आने वाले थे क्योंकि इनके बॉस आ रखे हैं ऑफिस में, तो ये भी आ गए कि क्या कहते हैं, नहीं चलो तुम बाहर, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। और ये बात सच है, आप घर से बाहर निकलते हो ना तो आपका मन थोड़ा अच्छा हो जाता है, आप अच्छा फील करने लग जाते हो, तो वही सब है। तो वहीं मैं जा रही हूँ थोड़ा सा। और आज सुबह से मैंने कोई काम नहीं किया है, मन बहुत अजीब सा हो रहा है, गला ऐसा भरा भरा रह रहा है ऑल टाइम। सो चलिए चलते हैं मार्केट। थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया है मैंने, अदरवाइज़ कुछ नहीं किया है फेस पर, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। लेकिन घर से बाहर निकलते हो आप तो लिपस्टिक ना लगाओ तो बहुत ख़राब लगता है। मैं कुछ भी कराने नहीं गई, मैं टेस्ट भी कराने नहीं गई, क्योंकि इधर में बहुत ज़्यादा अजीब सा फीलिंग हो रही है, तो मैं गई ही नहीं हूँ। घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा। मैं थ्रेडिंग कराने जाना था, मैंने वो भी नहीं कराने गई। तो वही सब है। ये आ गए। टप्पू की तो चप्पल रह गई। हैबिट नहीं है ना सैंडल पहनने की, सो लेके जाते हैं तक्ष को भी, बच्चों का भी थोड़ा घूमना हो जाएगा इसी बहाने। मतलब टप्पू भी तो पहनेगा ना। मास्क ले लिया है, अरे रुको तो। दुपट्टा ले लिया है, इसको चलो चलते हैं। हाँ, मास्क लिया? हाँ, रुकेगा। नाइट पहनने में बहुत प्रॉब्लम करता है। ये आपको तो पहन नहीं सकता। हाँ। अरे चलना है। और नीचे वाले इनको चला दे थोड़ा सा। गेट तो लगा देंगे। लगा दिया। क्या लॉक लगा है? 1 2 तो विंडो क्लोज करो। मैं भी आंटी का वो देख लूँगी। हाँ चलो चलते हैं। और ना मेरी जो लैंडलॉर्ड हैं उनकी वाइफ अभी कुछ दिनों मतलब काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी, तो वो अभी आई हैं, तो मैं भी जा रही हूँ उनसे मिलने, उनका हाल चाल पूछ लेते हैं। और अंकल आंटी हमेशा हमको बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ हो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कम से कम, कुछ नहीं कर सकते तो हाल चाल तो पूछ ही सकते हैं। सो वही मैं जा रही हूँ। वाकई में आंटी कितनी पतली हो गई है। नहीं नहीं अब नहीं आऊँगा। सो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मार्केट में, आई हूँ यहाँ के फ़िश मार्केट में। तो यहाँ का ये जो मार्केट है ना, यहाँ पे आपको इस मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा, हर चीज़ से रिलेटेड शॉप्स हैं यहाँ पर। तो ये मार्केट हमको काफ़ी सही लगता है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, रीज़नेबल है। तो बर्तन भाड़े कप सब्जी वगैरह सब, कपड़े लत्ते सब मिल जाते हैं, मिट्टी के बर्तन हो गए या जो भी हो गए
सबसे पहले मैं आई हूँ इस शॉप में, तो यहाँ शॉप में अब भी यहाँ पर ना तो 628 नंबर भी मतलब ना बड़ा उससे देखते हैं कि हाय इतना बड़ा नंबर है फलाना ढिमका करके। तो यहाँ पे इन भैया ने बहुत टाइम लगा दिया, तो मुझे बड़ी गुस्सा आ रही थी, मतलब हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। अभी यहाँ आई हूँ, यहाँ पे दूसरी शॉप है ये, तो यहाँ पे मैं वो देख रही हूँ। यहाँ पर मुझे फाइनली मिल गई थी कि वहाँ पे वो ना बहुत ही बेकार भैया थे, मतलब क्या कहते, मैं पहली बार उनके यहाँ गई थी, तो कि ये कलर नहीं है, ये कलर है, वो कलर है। कलर हम अपने हिसाब से, जब हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो हम अपने हिसाब से लेंगे या किसी और के हिसाब से लेंगे। तो उस शॉप से मैंने जो भी सामान था वो सब ले लिया था। अब हम यहाँ पे अन्ना का वेट कर रहे हैं, जिन अन्ना के साथ हम ऑटो में आए थे, मतलब उन्हीं अन्ना को हमने दोबारा बुला लिया था। यहाँ पर ना हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ऑटो वगैरह में ना बैठे। एक अन्ना है हमारे लोकल के, उन्हीं के उसमें आ जा देते हैं, तो काफ़ी सही रहता है और जान पहचान के भी रहते हैं, तो सही रहता है। मैं आ गई हूँ अभी मार्केट से वापस, और इनको ऑफिस में थोड़ा सा काम था तो ये ऑफिस चले गए हैं अभी वापस, क्योंकि सामान लेना बहुत ज़रूरी था। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके जो बॉस है वो आ रखे हैं ऑफिस में, तो वही है। अब मैं बनाऊंगी खाना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने कोई काम नहीं किया सुबह से, सब किचन में पूरा फैला हुआ पड़ा है, और यहाँ पे तक अलग रो रहा है। मैं काम एकदम से अब करना पड़ेगा बैक टू बैक, तो मैं सोच रही हूँ मैं चेंज कर दूँ, पहले सोच रही हूँ फिर आपको सामान मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी। क्या बात है, देखो अंदर घुस गया। सो वही है, अब मार्केट जाने की उतनी हैबिट तो रही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा थकान फील होने लग जाती है। अब काम तो करना ही पड़ेगा। और फिर ना मैंने ना अमेज़ोन से एक साड़ी ऑर्डर की थी, वो मैं आप सभी के साथ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नेक्स्ट मतलब रिव्यू शेयर करूँगी इसका, अलग से वीडियो डालूँगी, तो आप लोग देखिएगा। सो बस यही सब है। और हो गई अभी तक सबसे पहले करूँगी तक्ष को कुछ खिला पिला के उसको दूँगी सुला। 7:45 बज रहा है, उसके सोने का समय हो गया है, तो वही है। और मैं लेकर आई हूँ दही और पनीर, स्टफ़ पराठा बनाऊँगी, तो जल्दी बन जाएगा, काम फिनिश जल्दी हो जाएगा, ऐसा सोच के मैं लेकर आई हूँ। तो क्या क्या लेकर आई हूँ सामान मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं ये दिखाने बैठूँगी तो वो रो के परेशान कर देगा मुझे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। फ्रेंड्स अभी मैंने तक्ष को तो खाना खिला दिया है, बट मेरे हाथ रुक गए हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी आता है वो पानी नहीं आ रहा है अभी इस टाइम, और मैं मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है तो मैं भर के भी नहीं रखती हूँ। तो भी नीचे अंकल को बोला है, अब देखो कितनी देर में पानी आता है, उसके बाद काम करेंगे। जिस दिन जल्दी होती है ना उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता भी है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाएगा जिससे मेरे मतलब और देर होगी। सो वही है। मैं ना मतलब आज दोपहर में जैसे मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कोई काम नहीं किया, तो मैं ना लोगों के ब्लॉग देख रही थी, और कई लोग हैं यूट्यूब पे जो मतलब उल्टे सीधे ब्लॉग बना रहे हैं, और एक तो इतनी महान उनके चक्कर मतलब उनसे तो रिलेटेड कई बार ऐसे हो चुका है। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगी थी, तो मैंने कहा चलो मैं इस चीज़ पे बात कर रही हूँ। मैं क्यों इस चीज़ को इतना फ़ील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए आज की डेट में बहुत तड़पती हूँ, मतलब फैमिली के लिए। क्योंकि माँ क्या होती है, एक उसी से पूछो जो सच में जिसकी माँ नहीं होती है, और मतलब जो इस प्यार के लिए तरस रहा हो, जो मायके के लिए तरस रहा हो, जो भरे पूरे ससुराल के लिए तरस रहा हो, वो उसी बंदे से पूछे तो क्या कहते हैं पता चलता है। बराबर के भाई बहनों में कोई अनबन होती है, समझ में आता है। मैंने कभी उस चीज़ पे बोला नहीं। भाई बहनों का भी जो भी होता है वो आप यूट्यूब पर ले आते हो, तो वो चीज़ भी क्या कहते हैं, ठीक है भाई बहन होते हैं तो लड़ते भिड़ते हैं, सब कुछ होता है, प्यार भी होता है, लड़ाई भी होती है, और सब कुछ होता है। लेकिन आप एक माँ के लिए क्या कहते हैं इस तरह से आकर सोशल मीडिया पे बोलना, और ये कोई एक बार नहीं हो रहा है, ये कई बार हो चुका है, इससे पहले भी हुआ है।
मेरी मम्मी तो सटकी हुई हैं, इस टाइप के वर्ड्स यूज़ किए हैं इन मैडम ने। मैं बात कर रही हूँ इंडियन यूट्यूबर प्रियंका के बारे में। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगी। मतलब सोशल मीडिया पे इस तरह से आप जहाँ पर अपने मतलब ज़्यादातर समय बिताते हो, अभी भी शादी के बाद भी आपको वो वहाँ मतलब आप रहते हो, कितना अच्छी बात है ये। मतलब कई लोग बोलते हैं मायके में पड़ी रहती है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, फैमिली मायके में जितना रहती है उतना ससुराल में भी रहती है, जो भी है उनका पर्सनल मैटर है, इससे कोई को नहीं होता है हक कि कोई बोले। लेकिन जब आप अपनी ही माँ को, जब आप वहाँ से चले जाते हो तो उसके बाद में अपनी माँ को बखानते हो तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। मेरी माँ ने तो कोशिश भी की थी, स्टेटस लगाया था मेरा, लेकिन मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मेरा ईगो इतना बड़ा है, मतलब ये दिखा रही थी वो मैडम। और जब भी अपनी मम्मी से बात करते हुए भी अगर कोई वीडियो बनाती है तो अपने आप को बखनवाती है, मतलब अपनी ही वाहवाही लुटवानी होती है उसको। मम्मी मैं तो ऐसा करती हूँ ना, मम्मी मैं तो वैसा करती हूँ ना, मम्मी मैं तो ये, मम्मी मैं तो वो। तो उसकी मम्मी भी कभी कभी इरिटेट होकर कह देती होगी ना। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगी थी, क्योंकि अपनी ही माँ के बारे में इस तरह से सोशल मीडिया पे आके बोलना। और बात कुछ नहीं थी, बात छोटी सी थी। उसके बाद में मैंने 1 महीने तक, मतलब छोटी सी बात के लिए अगर आपने 1 महीने तक बात नहीं किया, 1 महीने तक आपने अपनी माँ को कोई रिप्लाई नहीं किया, बहुत बड़ी बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है। आप इन्फ्लुएंसर कहलाती हो, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब आपको कुछ अच्छी चीज़ें स्प्रेड करनी चाहिए या फिर ये गलत चीज़ें स्प्रेड करनी चाहिए। कल को कोई और भी इस तरह से करे। और आजकल वैसे तो बड़ा कहती हो लाइफ बहुत छोटी सी है, मैं खुल के जीती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो फिर माँ को इतना टेकिंग फॉर ग्रांटेड क्यों ले लेते हो। मुझे ये चीज़ बहुत हर्ट की थी, क्योंकि कोई भी अपनी माँ के साथ इस तरह से करे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि माँ की वैल्यू ना आपको तभी समझ में आती है जब, क्या कहते हैं, आपकी माँ आपके पास नहीं होती है। मेरी माँ से कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मेरी माँ से तो हमेशा मेरा दोस्ती वाला था। मेरा तो मतलब 2-3 घंटे भी मेरी मम्मी ना बात नहीं करती, तो मुझे लगता था कि यार क्यों बात नहीं कर रही है ये। और जब तक मम्मी थी ना, मेरी डेली बात होती थी। जब उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई थी तो मतलब वो जैसे मेडिसिन्स वगैरह लेती थी, तो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह लेती थी, तो उससे नींद उन्हें बहुत आती थी। तो मेरा कई दिन हो जाते थे, बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि उनकी तबीयत ऐसी थी। तो मैं आप सभी को, मेरा उतना तो फॉलो बेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके सामने, आपके आसपास ऐसा कोई मिलता है जो अपनी पेरेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव ना करे और इस तरह से, मतलब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है एक माँ के लिए। माँ के कलेजे पे क्या बीतती है वो एक माँ ही समझ सकती है। और इस तरह से उनकी ही बेटी अपनी माँ के लिए इस तरह से अशब्द, मतलब अशब्द ही हो जाते हैं, मेरी माँ सटकी हुई है, ये है वो है। तो सिर्फ़ और सिर्फ टाइटल में मतलब टाइटल इस तरह के डालने के लिए इस तरह से मतलब करो। तो मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है, क्योंकि आजकल उनके व्यूज़ बहुत डाउन हो गए हैं। तो मुझे थोड़ा मतलब व्यूज़ के लिए इस तरह से किया जा रहा है। सास के साथ मतलब ये जताने पे लगी रहती है कि हाँ मेरी सास के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। वहीं क्या कहते हैं, अपनी माँ की इस तरह से इंसल्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने इसलिए बोल दिया। और प्लीज़ इस तरह से मत बोलना, आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो, आप ये वो। मैं किसी का नाम नहीं लेने वाली हूँ, मैंने जस्ट शेयर किया है ये चीज़, और मैं कोई उनका फ़ोटो या कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैंने जस्ट एक दिल में बात आई, इसीलिए मैंने ये शेयर किया। और कहने वालों का तो मुंह बंद नहीं कर सकते, अगर कोई कहना चाहता तो इट्स ओके, क्योंकि लोग आपके पीछे लगे ही रहते हैं। जब मैंने उसका सपोर्ट किया था तब भी क्या कहते हैं, लोगों ने किसी तरह से कहा था, और आप कहेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जो मेरे दिल की बात थी वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी। ये चीज़ मुझे इसीलिए हर्ट की क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए तड़प रही हूँ। मैं ये चीज़ मैं अच्छे से फील कर सकती हूँ क्या होता है मायका, ये तो मुझे बहुत हर्ट हुआ, इसीलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। बाय बाय। अगर किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया हो तो आई एम रियली सॉरी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत जल्दी मैं रेगुलर हो जाऊँगी, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। आई नो आप लोग मुझे टाइम पूरा देंगे, आप लोग समझ सकते हैं अभी क्या मतलब मेरी सिचुएशन चल रही है। मैं कल तो कोई ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, बट हाँ तीज का कुछ छोटा मोटा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कल का दिन ना मेरे लिए बहुत भारी है।
चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मोमेंट, तो के लिए बाय बाय। और अगर बनाऊँगी तो आप सभी के साथ शेयर करूँगी, तो बाय।